अबे देख 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 कौन है। इंडिया ने व्हाइट वॉश मार दिया भाई जिम्बाब्वे को 3-0 से। भाई इंडिया ये T20 सीरीज जीत गया है। आज तो भाई वन साइडेड खेला हुआ है। आज क्या, पहले दो भी वन साइडेड ही हुए हैं। नहीं, मैं नहीं मानता भाई। यहाँ पर इंडिया ने फाइनली जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया है। लोग समझ रहे थे कि इंडिया व्हाइट वॉश हो जाएगी जिम्बाब्वे से, लेकिन नहीं। श्रेयस अय्यर के एरा में लगातार तीसरी जीत इंडियन टीम की, और आज भी वैभव सूर्यवंशी के रन ही काम आए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? आपको शक है मेरी काबिलियत पे? और बासित भाई, इंडिया 3-0 से सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब हो गया, और आपके दोनों फेवरेट्स बड़ा अच्छा चल गए। बबलू तो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों हो गया, और आज बड़ी जबरदस्त 81 रन की नॉक खेली, और साथ में मयंक ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कैसा देखते हैं परफॉर्मेंस? आपको वो चीज मिली जो आप चाह रहे थे? मयंक यादव से मिली, और क्योंकि उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि जब भी आता है इंजर्ड हो जाता है ना, तो इस दफ़ा तीनों मैच खेला, अच्छा साइन है। बाकी बबलू के ने तो परफॉर्म करना ही था यार, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। जिस टाइप का वो प्लेयर है उसने बता दिया, और इंडिया को नंबर 1 पे, मतलब दोबारा नंबर 1 पे आ गई यार। T20 में दूसरे मैच में हमसे भूल हो गई थी, हमें पता नहीं चला कि नंबर 1 दोबारा अपनी जगह ले ली है T20 में। अच्छा साइन है। बाकी 2 फास्ट बॉलर खिलाए नए, डेब्यू जिन्हें कराया ना, लक्ष्मण ने, और साथ में जो बैठा हुआ था एक विकेट कीपर प्रभ सिमरन सिंह, और एक स्पिनर जो बाद में आया डूबे। तो सोच साफ पता चल रही है कि वर्ल्ड कप 2027 की सोच है कि फास्ट बॉलर लाने हमने इंडिया के लिए। फास्ट बॉलर अभी से उनकी अप्रोच 14 महीने पहले से वो जो अप्रोच है ना, हमें चाहिए कि हम भी फॉलो करें, फास्ट बॉलर ढूंढें। हमारे फास्ट बॉलर की पेस ही यार 130-132 से ज़्यादा नहीं जा रही है। देख के तकलीफ भी होती है हमें तो यार। तनवीर अहमद ने बोला सर कि जब बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ मेरा किंग रन्स करता है तो पूरे इंडिया वाले, बात सुनिएगा, पूरे इंडिया वाले उसको जिम्बाबर कहते हैं। लेकिन आज इंडिया ने व्हाइट वॉश किया, ठीक हो गया, और वैभव सूर्यवंशी ने जो रन्स किए जिम्बाब्वे के खिलाफ, मैं नहीं मानता। और तू ना मान, वो फिर भी घंटे का किंग है, जिम्बाबर है, तू ना मान, हम उन्हें उसको जिम्बाबर ही कहना। तनवीर अहमद ने बोला या तो बाबर को जिम्बाबर ना बोलो, फिर मैं मानूंगा कि भाई इंडिया ने जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश किया है। और वैभव सूर्यवंशी ने भाईजान आज जबरदस्त जो है वो बैटिंग की है। कहते हैं सपने देखना बुरा नहीं होता, सपना ही तो देखा था, एक सपना ही तो देखा था कि पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स LA 2028 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर तो अभी भी सकती है। एक नॉकआउट राउंड जीतना होगा, उसको क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक सपना दिखा था, सपना दिखाया गया था। जब भारतीय टीम आयरलैंड से 2-0 से हारती है, उस वक्त एक उम्मीद मिलती है। फिर भारतीय टीम जब इंग्लैंड से 4-0 से हारती है, एक और उम्मीद मिलती है। और हमने एक सपना देखा कि अगर आयरलैंड कर सकता है, इंग्लैंड ने करके दिखा दिया, तो जिम्बाब्वे भी कर सकता है, जिम्बाब्वे भी करके दिखाएगा, जिम्बाब्वे भी करके दिखाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे ने क्या करना था, भारत ने ही उनको 3-0 कर दिया, और जो सपना था वो सपना का सपना ही रह गया। इंडिया दोबारा से नंबर 1 T20 टीम इस वक्त बन चुकी हुई है। कुन्नस खा के बैठा साला, जली ना उसकी। इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया जिम्बाब्वे को, और एक राहत का सांस और सुख का सांस जो है वो लिया होगा पूरी की पूरी टीम ने। उसकी वजह यह थी कि मच नीडेड विन जो थी व्हाइट वॉश की सूरत में वो जरूरी थी। उसकी वजह यह थी कि पहले 2 सीरीज जो है वो कंटिन्यूटी में T20 में हार के आए थे। बट सना भाई, सूर्यवंशी, उसके ऊपर आज लंबी बात करनी है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह कह रहे थे कि 15 लंबे पैक कर लेने फिर। हाँ, लंबी बात, लंबे पैक मींस के 15 साल की एज के अंदर आते ही 2 50, मतलब 5 मैचेस के अंदर 2 50 आ गई हैं, और स्ट्राइक रेट भी उसका 200 प्लस, और उसके साथ साथ उसकी एवरेज भी अब अच्छी हो गई है। जो जैसा आज वो खेला 49 बॉल्स पे 81 रन किए उसने। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा इस पूरी सीरीज के अंदर 1 रन बना पाए हैं, 2-0 और 1 रन है, और नहीं 4 हैं, 4 हैं, गेस हो
3 मैचेस में 4 रन है, 2 तीन पर रन है 0 या एक, मैं अभी खोला हुआ था, 3 रन है या 1 रन है, खैर 2 तो 0 है, ये तो मुझे कंफर्म है, पिछली हाँ, ये इनिंग्स में मुझे भी भी 0 पता था, है इस तो। इनिंग्स में भी 0 है। हम्म। बट सना भाई, क्या आज सूर्यवंशी की बैटिंग को देख के आपको लगा स्लॉगर है, अब रुक के खेल सकता है, टेम्परामेंट जो लूज कर जाता था, आते ही पहली बॉल पे छक्का लगाता था, उससे बाहर निकल गया है? वीवीएस ने क्या फूंक मारी है जनाब, कि अब बल्ला रोक भी लेता है, सही बॉल पे हिट भी मार लेता है, और थोड़ी सी असेस भी करता है गेम को आते ही। शोएब भाई, सूर्यवंशी इस सीरीज का टॉप या लीडिंग रन गेटर है। 3 मैचेस में 151 रन्स किए और सबसे खास बात 196 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि ईशान किशन के भी सिर्फ 6 रन्स कम है, मगर उनकी स्ट्राइक रेट 154 की है। सो बहुत जी। बड़ा एक ये गैप है, मतलब 9 छक्के 15 चौके 50 की एवरेज। 3-0 से इंडिया ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है। वाहिब सूर्यवंशी ने 48 गेंदों पे 81 रन बनाए थे, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया 193 का। कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई रिंकू सिंह ने भी। उन्होंने 14 गेंदों में 25 रन बनाए, एंड में आकर 1 छक्का 2 चौके मारे, तकरीबन 180 के स्ट्राइक रेट से, जिसके बाद इंडिया एक अच्छा और एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब रहा। वाहिब आपके लिए ये सीरीज बहुत आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली उनके आगे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछली सीरीज उतनी अच्छी गई नहीं, पहले मैच में खिलाया नहीं, आयरलैंड सीरीज में बेंच पे बिठा के रखा, फिर इंग्लैंड सीरीज के भी स्टार्ट में नहीं खिलाया, फिर 1-2 मैच खिलाए, फिर उसके बाद बेंच करवा दिया गया, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड था। तो ऐसे में जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज उनको खेलने की मिली, ये एक यंग वाहिब सूर्यवंशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और फिर उसके बाद उसने परफॉर्म भी किया, रन भी बनाए, और पहला जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड था वो भी हासिल किया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो मिला ही मिला। तो ये उसके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी आगे अच्छी बात है कि आगे वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है, या फिर अफगानिस्तान के साथ, या आगे जो एशियन गेम्स वगैरह हैं। दोस्तों, इंडिया ने जिम्बाब्वे को 3-0 से ये सीरीज हरा के पहली सीरीज श्रेयस अय्यर ने अपने नाम की है, और एक बार फिर से टीम इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पर लेके आ गए हैं, क्योंकि पिछली 2 सीरीज बहुत ही खराब गई थी, जिस वजह से क्या था कि पाकिस्तान वालों को ऐसा लगने लगा था कि ये सीरीज भी इंडिया वाइट वॉश हो जाएगी, और जिससे पाकिस्तानी टीम के चांसेस बन जाएंगे ओलंपिक में खेलने के, और इंडिया के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा लगने लगा था पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। लेकिन श्रेयस अय्यर ने और वीवीएस लक्ष्मण, जो कि इस टूर के लिए हेड कोच बनाए गए थे, उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया टीम का जिसमें सारे ही प्लेयर काफी अच्छे खेले, खास करके वाहिब सूर्यवंशी, और बॉलिंग यूनिट भी काफी बेहतर रही, और इस वजह से टीम इंडिया ने तीनों ही मैचेस 1 साइडेड ही अपने नाम कर दिए, और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज वाहिब सूर्यवंशी बने, जिस वजह से सबसे ज्यादा दुख जिम्बाब्वे को नहीं हो रहा है, ना ही जिम्बाब्वे के क्रिकेट फैंस को हो रहा है, सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंडिया इस सीरीज़ में भी वाइट वॉश हो जाएगी, ये सीरीज़ भी हार जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उनके सारे उम्मीदों पर पानी फेर चुका है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार इंडिया हार जाएगी, और इंडिया हारने के बाद में ओलंपिक से बाहर हो जाएगी, पाकिस्तान ओलंपिक्स में चली जाएगी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। और एक बार फिर से इंडियन टीम अपने ट्रैक पे आ चुके हैं, जिस तरह का दबदबा पहले वो करती थी T20 में, एक बार फिर से उसी मोड़ पे आ चुकी है, और अब अगली सीरीज होने वाली है श्रीलंका में। तो श्रीलंका की सीरीज में एग्जैक्टली हमें पता चलेगा श्रेयस अय्यर की कप्तानी और टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन एक बार फिर से कमाल दिखा पाता है या नहीं।